नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कोकला व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आषाढ़ मास की पूर्णिमा का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व माना गया है। इस बार पूर्णिमा 13 जुलाई को है। इस दिन सत्यनारायण व्रत और गुरु पूर्णिमा के अलावा कोकला व्रत का भी खास महत्व माना गया है। इस बार का कोकला व्रत और भी खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस दिन 9 शुभ संयोग बन रहे हैं। इन सभी शुभ योग में कोकला व्रत करने से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जहां विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, वहीं अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो उन्हें भगवान शिव जैसा सुयोग वर प्राप्त होता है। माना जाता है कि देवी सती ने भी इस व्रत को करके ही शिव जी को प्राप्त किया था। कोकला व्रत का महत्व। कोकला व्रत की ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यह दाम्पत्य जीवन को खुशहाल होने का वरदान प्राप्त करता है। इस व्रत के द्वारा मन के अनुरूप शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शादी में आ रही किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो इस व्रत का पालन करने से विवाहित सुख प्राप्त होता है। यह व्रत योग्य वर की प्राप्ति कराने में सहायक बनता है। कोकला व्रत की कहानी का संबंध शिव पुराण में भी प्राप्त होता है। कोकला व्रत की कथा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष के घर देवी सती का जन्म होता है। दक्ष विष्णु का भक्त था और भगवान विष्णु से द्वेष रखता था। जब बात सती के विवाह की होती है तब राजा दक्ष कभी भी सती का संबंध भगवान शिव से जोड़ना नहीं चाहता था। राजा दक्ष के मना करने पर भी सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया था। पुत्री सती के इस कार्य से दक्ष इतना क्रोधित होते हैं कि वह इससे अपने सभी संबंध तोड़ लेते हैं। कुछ समय बाद राजा दक्ष शिव जी का अपमान करने हेतु एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं। उसमें दक्ष ने अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। देवी सती को जब अपने पिता के इस कार्य का बोध होता है तो वह उस यज्ञ में जाने के लिए तैयार होती है। भगवान शिव उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देते, पर देवी सती की इस जिद के आगे हार जाते हैं और उन्हें जाने देते हैं। सती यज्ञ पर जाकर जब अपने पति का स्थान नहीं पाती तो अपने पिता दक्ष के इस बारे में पूछती है, लेकिन दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव का अपमान करते हैं। शिव के प्रति अपमान के शब्दों को वह सहन नहीं कर पाती है और उस यज्ञ के हवन कुंड में अपनी देह का त्याग कर देती है। भगवान शिव को जब पता चलता है कि तो वह दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। शिव सती के वियोग को सह नहीं पाते हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राणों को त्यागने पर उन्हें 1000 वर्षों तक कोयल बनने का श्राप देते हैं। देवी सती कोयल बनकर हजारों वर्षों तक भगवान शिव जी को पुनः पाने के लिए तपस्या करती है। उनकी तपस्या का फल उन्हें पार्वती रूप में शिव जी की प्राप्ति के रूप में मिलता है। तब से कोकला व्रत की महत्ता और भी स्थापित हो जाती है। कोकला व्रत की महिमा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन रखा गया यह व्रत संपूर्ण सावन में आने वाले व्रतों का आरंभ माना जाता है। इस व्रत में देवी के स्वरूप को कोयल रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि माता सती ने कोयल रूप में भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के फल स्वरूप उन्हें पार्वती रूप मिला और जीवन साथी के रूप में भगवान शिव की प्राप्ति होती है। कोकला व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। व्रत करने वाले को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद माता पार्वती और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी का दूध और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। शिव जी की पूजा में सफ़ेद और लाल पुष्प के अलावा बेल पत्र, भांग, धतूरा, दुर्वा, अष्टगंध, धूप और दीपक रखें। इन सभी वस्तुओं से पूजा करने के बाद व्रत का संकल्प लें। आप चाहें तो निराहार व्रत रखें और सामर्थ्य नहीं है तो फलाहार करके भी व्रत रखा जा सकता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन कोकला व्रत की व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। दिन भर व्रत रखने के बाद सूर्यास्त के वक्त शिव जी की आरती और पूजा करें। उसके बाद भोग लगाएं। शाम की पूजा के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।